अगर हम आपसे कहें कि पिछले 48 घंटों में सोने और चांदी की बिक्री 20% तक बढ़ गई है, यकीन हो रहा है इस बात पे आपको? हमारे देशवासी ऐसे सोना खरीद रहे हैं मानो अगले ही हफ्ते सोना इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। भारत में इस वक्त कुछ बड़ा हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से ये कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए ताकि देश पर विदेशी मुद्रा का दबाव कम हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में ज्वेलरी दुकानों पर ऐसी भीड़ उमड़ रही है जैसे लोग किसी बड़े संकट से पहले अपनी बचत सुरक्षित करने निकल पड़े हों। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में शादी के गहनों की बिक्री सामान्य दिनों के मुकाबले 15 से 20% तक बढ़ गई है। बड़ी ज्वेलरी दुकानों की रोजाना बिक्री जहां 25 लाख रुपए तक पहुंच रही है, वहीं मध्यम दुकानों में भी 15 से 18 लाख रुपए तक की बिक्री हो रही है। यानी प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद लोग रुक नहीं रहे हैं, बल्कि और तेजी से सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि देश भर में लोगों के मन में एक ही डर बैठ गया है कि आने वाले समय में सोने पर और बड़ी पाबंदियां लग सकती हैं या कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये परंपरा है, सुरक्षा है और परिवार की जमा पूंजी का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। आज से नहीं, बहुत सालों से। शादी हो, त्योहार हो या भविष्य की बचत हो, भारतीय परिवारों में सोने की अहमियत हमेशा से बहुत बड़ी रही है। लेकिन बावजूद हालात में यही सोना देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण बन गया है। हम आपको बता दें, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है, जिससे भारी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है, सरकार चाहती है कि गैर जरूरी आयात कम किया जाए। मत खरीदिए सोना। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। लेकिन लोगों ने इस अपील को अलग नजरिए से देखा। कैसे? आम जनता को लगा कि अगर अभी सोना नहीं खरीदा तो आगे चलकर या तो सोना और महंगा हो जाएगा या सरकार खरीद पर और भी सख्ती कर सकती है। यही कारण है कि शादी के सीजन से पहले देश भर में सोना चांदी की जो खरीदारी है वो अचानक तेज हो गई है। जून से अगस्त तक के शादी सीजन को देखते हुए परिवार पहले से ही गहने खरीदने में जुट गए हैं। कई लोग तो नवंबर और दिसंबर की शादियों के लिए भी अभी से खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% तक कर दी है। इस फैसले का सीधा असर कीमतों पर पड़ा। एमसीएक्स पर सोना की कीमतों में करीब 11,000 रुपए और चांदी में लगभग 22,000 रुपए की तेजी देखने को मिली है। यानी जो लोग पहले खरीद रहे हैं उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सही समय पर फैसला लिया है, और जो इंतजार करेंगे उनके लिए सोना और महंगा हो सकता है। यही वजह है कि बाजार में डर और तेजी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जूलर्स का यह कहना है कि ग्राहक पैनिक में खरीदारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि आने वाले समय में जीएसटी बढ़ सकता है, आयात शुल्क और बढ़ सकता है या सरकार नई पाबंदियां लगा सकती है। यही डर बिक्री को और भी ऊपर ले जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, चलिए उसे भी समझते हैं। अगर सोने पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ता है तो अवैध तस्करी बढ़ने का खतरा हमेशा से रहता है। भारत में पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब गोल्ड महंगा होता है या टैक्स ज्यादा होता है तो स्मगलिंग बढ़ जाती है, अमूमन बढ़ती है। इससे सरकार को नुकसान होता है और काला बाजार मजबूत होता है। ज्वेलरी उद्योग के लिए भी यह समय चिंता का है। भारत में लाखों लोग इस उद्योग से जुड़े हैं, कारीगर हों, छोटे दुकानदार हों, ट्रेडर्स हों या फिर डिजाइनर्स हो। अगर लंबे समय तक मांग में अस्थिरता रही तो इसका असर रोजगार पर भी पड़ सकता है। वही वजह है कि ज्वेलरी उद्योग से जुड़े संगठन सरकार से बातचीत लगातार करना चाहते हैं। असल में यह मामला सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, यह भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार, वैश्विक तनाव और आम लोगों के भरोसे की कहानी बन चुकी है। सरकार आर्थिक दबाव कम करना चाहती है, लेकिन जनता अपनी पारंपरिक सुरक्षा यानी सोना को छोड़ने को तैयार नहीं है, ज्वेलरीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज देश में स्थिति यह है कि सरकार खरीद कम करवाना चाहती है, लेकिन लोग और ज्यादा खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ने बाजार को शांत करने के बजाय लोगों में भविष्य को लेकर और ज्यादा चिंता पैदा करती है। अगर आने वाले समय में मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ता है, तेल महंगा होता है और भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ता है तो सरकार और सख्त कदम
उठा सकती है। ऐसे में सोने की कीमतें, बाजार और आम लोगों की जेब तीनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि भारत में सोने को लेकर जो होड़ मची है, वो सिर्फ शादी ब्याह की खरीदारी नहीं है, बल्कि ये उस डर की निशानी है जिसमें लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए हर हाल में सोना अपने पास रखना चाहते हैं। और यही डर इस समय देश के बाजार में सबसे बड़ी ताकत बन गया है। लेकिन हम अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है। जैसे आपके मन में ख्याल आया होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि आप 1 साल तक कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, त्योहार हो, आप 1 साल तक सोना ना खरीदें ताकि विदेशी मुद्रा जो है हम उस पर खर्च ना कर सकें, हमारा विदेशी मुद्रा में इन्वेस्टमेंट कम हो सके, हम डॉलर्स में ज्यादा ट्रेड ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत अपना सबसे ज्यादातर मतलब जो परसेंटेज के मामले में हम कह रहे हैं, सबसे बड़ा परसेंटेज बाहर से ही लेता है सोने का। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, पैनिक बाइंग हो रही है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा या गौर किया होगा, इस तरीके से पेट्रोल पंप्स में सच में इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 48 घंटों में कई पेट्रोल पंप पहले ही बोर्ड लगा दे रहे हैं कि वी आर ड्राई, हमारे पास यहाँ पेट्रोल और डीजल मौजूद नहीं है। ठीक उसी तरीके से ज्वेलरीज का भी यही मामला हुआ। लोगों को यह लगा था कि जैसे ही ये ऐलान होगा, लोग शायद गोल्ड खरीदना कम कर देंगे, सिल्वर खरीदना कम कर देंगे, लेकिन हो रहा है इसका जस्ट उल्टा, विपरीत। लोग क्या कर रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने के बाद शादी है, जिसकी शादियां नवंबर दिसंबर में है, या कोई फंक्शन है, किसी को गिफ्ट देना है, या फिर किसी को पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा खेल आजकल के समय में गोल्ड है। लोग गोल्ड को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि एक सोना ही है, गोल्ड ही है जो आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को लॉस नहीं दे करके गया है। यही कारण है। खैर, आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएगा, कैसे अपडेट्स आएगा, वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है।